जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 11 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 12 होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सारे प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, जिससे तैयारी आपकी एक बेहतरीन तरीके से हो सके और आपको जैसे ही पेपर मिले आप पेपर को देखकर मन ही मन खुश हो जाएंगे। तो सारा पेपर हमें आता है, तो ये तब संभव हो पाएगा जब आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा होगा, उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं वो अच्छे से आप लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपको डाउट है तो जरूर देखिए। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाइए, क्लिक करिए, फटाक से जिस चैप्टर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है। 12 सेकेंड में पार करती। आगे आपसे कहता है तथा एक खंभे को 2/5 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 2/5 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा एक रेलगाड़ी लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। जो एक रेलगाड़ी है, प्लेटफार्म की लंबाई आपको 120 मीटर दे रखी है, उसको 12 सेकंड में पार कर लेती है। उसके बाद कहते हैं तथा एक खंभे को वह 2/5 सेकंड में पार करती है। यदि एक खंभा पड़ता है, उसको खंभे को पार करने में 2/5 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। ध्यान से, बेहतरीन प्रश्न, 2 नंबर में प्रश्न आ भी चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलगाड़ी की लंबाई, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। कितना? x मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म पार करती है और एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है। तो लिखोगे खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल। अब देखिएगा, आप एक फार्मूला बहुत पहले से पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ रखे कि नहीं पढ़ रखे हैं? तो देखिएगा, चाल, तो रेलगाड़ी की चाल थी, तो दूरी दूरी कितनी आपकी एक्स, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही उसकी दूरी होगी। और समय, देखिए एक खंभे को पार करने में 2 सही 2/5 सेकंड का समय लगता है। तो 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 12/5 ये तो है। यानी कि इसको क्या करेंगे, समय यानी कि 12/5 से भाग कर देंगे, तो ये इतने क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, इतना समय लगेगा मीटर पर सेकंड। तो इसको यानी कि और सॉल्व करें तो देखिएगा, x बटे इसके नीचे 1 मानेंगे और 12/5, जब कितने 4 टर्म हो गए तो x बटे कैसे रहेगा, 5/12, यानी कितना हो जाएगा 5x अपॉन 12 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इतनी चाल होगी जब रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही होगी। अगली बात देखिए, और आपसे कह रहा है क्या कि प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करते, तो लिखना प्लेटफॉर्म को पार करते समय, प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। तो अभी आपने सीखा है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल दूरी कितनी, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की भी तो लंबाई है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो दूरी क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर। अच्छा, यहाँ जो खंभा था, खंभे की जो लंबाई उसको नगण्य मान लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, खंभा को ना के बराबर मानते हैं उसकी लंबाई, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई रखी, खंभे को 0 के बराबर उसकी लंबाई मानते हैं। पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर दे रखी, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय कितना लगता है, 12 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। ये जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही थी तब उसकी चाल कितनी, क्या x प्लस 120/12 मीटर पर सेकंड। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। ध्यान से देखिएगा, इतना समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए ये भी रेलगाड़ी की चाल है और ये भी रेलगाड़ी की चाल, दोनों रेलगाड़ी की चाल है तो आपस में बराबर हो जाएगी। वो कितना है, 5x अपॉन 12। देखिए खंबे को जो पार कर रही है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, 5x अपॉन 12, और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितना, x प्लस 120 अपॉन 12। अब देखिएगा, यहां भी 12, यहां भी 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, यहीं से काट सकते हो या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तब काट सकते हो, ठीक है। तो बचा क्या जाके हमारे पास 5x इक्वल टू x प्लस 120। तो देखिएगा x को उठा के निकालना है तो 5x माइनस का x इक्वल टू 120, यानी कि 4x इक्वल टू 120 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 120/4, जो गुणे में कहां चला गया, बटे में चला गया। तो 4 एकम 4 हो गया और 4 3 12, ठीक 30 हो गया, यानी कि x बराबर आपके पास 30 आया। और x है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि 30 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी जो है वह 30 मीटर लंबी है। उसके बाद देखिएगा आगे समीकरण 1 ले ले चाहे समीकरण 2 ले ले, कोई भी ले लीजिए। समीकरण 1 से आपसे क्या पूछा था, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कितनी, समीकरण 1 से देखिए 5 और x, तो x की वैल्यू आपने 30 निकाल लिया, तो 5 इंटू 30 और बटे कितना 12, ठीक है, 5 इंटू 30/12, ये इतना हमारा हो गया क्या, मीटर पर सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। पर आपसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो आप जानते क्या है, ध्यान सुनिएगा, 1 मीटर में, अच्छा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप बताएंगे सर 1/1000। भाई 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1/1000। और 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो 1/60 × 60, यानी कितना 5 × 30 × 60 × 60 बटे कितना 12 × 1000। ये बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, इतनी बात तो समझ में आ गई क्या, मीटर पर सेकंड। देखिए मैं समझा रहा हूं एक बार, देखिए मीटर
पर सेकेंड है। जब मीटर पर सेकेंड जैसे किलोमीटर देखिएगा, जैसे मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो हम करते हैं क्या, 1000 बटे कितना 60 गुणे 60। इसको जब हम काट रहे हैं तो कितना आता है, काटने पर 0 से 0 का 0 से 0 गया तो कितना आएगा 5 बटे 18। डायरेक्ट 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने बताया जब रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न कराए, क्या जब मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होगा तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करें। समझ पाए कैसे हुआ? चलिए अब देखिए इसको काट पीट लेते हैं, जैसे काटेंगे पीटेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा काटिए तो देखिए 0 से 0 गया, 2 0 कट गए, ब्लैक से 2 काटते हैं। फिर देखिएगा इस 0 से 0 कट गया। अब देखिएगा 6 कम 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, और 2 1 कम 2 होगा, 2 दिया 6 हो गया। देखिए 5 दिए 15 दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा चाहे इसमें भी रखते तब भी यही आंसर आएगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख सकते हो अतः रेल गाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी 30 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू 30 आई तो 30 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोनों। चलिए नोट कर लीजिए, बेहतरीन प्रश्न है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है, नोट करिए फटाफट। शानदार प्रश्न है भाई, नोट करिए भाई। हो जाए बताना। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अच्छा ऐसा ही होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या एक रेलगाड़ी, क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती, कितना 10 सेकंड में पार करती। आगे कहता है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती, कितने सेकंड में 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सेकंड के बाद अगला देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपसे कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीनों, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। आगे आपसे कहता है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल
216 वर्ग मीटर, 216 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप बताइए। हो तो इसका परिमाप बताइए। इसका परिमाप बताइए। आप ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से इसको रख पड़े। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं पता है, उन तीनों भुजाओं का रेशियो पता है ना, तो आप तीनों भुजाओं को कैसे निकाल सकते हैं? आप क्या करेंगे, उसके मात्रा से को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या देखिए 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज है। देखिएगा ये इस तरीके से ABC। तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है एक किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5। देखिए सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, इसको 5x मान लेते हैं। देखिए यहाँ मीटर है, वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर हम मीटर करेंगे 5x मीटर। यह कितना हो जाएगा, बाकी किसी को चाहे इसको 3x मानो चाहे इसको 4x मानो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम 3x मीटर मान लेते हैं। कितना, 3x मीटर हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 4x मीटर हो गया। तो ये त्रिभुज की हमारी क्या हो गई, भुजाएं हो गई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे क्या दिया, या ऐसे लिख लो, दिया है न लिखो, इसे लिखो माना त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC। आधार गुणे ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो माना समकोण त्रिभुज ABC की ऊंचाई या आधार कितना हो जाएगा, 3x मीटर। और समकोण त्रिभुज ABC की ऊंचाई, हमारा समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया, 3x, और की ऊंचाई कितना, 4x मीटर हो गया। और समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, फिगर बना लिया, तो आप ABC का यूज कर सकते हैं, 216 वर्ग मीटर। तो भैया आप जानते क्या हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का आधार गुणे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और बराबर कितना, 216 हो गया। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। आधार कितना आपके पास है, 3x, ऊंचाई कितनी है आपके पास, 4x, बराबर 216 हो गया। देखिएगा 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 216 हो गया। यानी कि x स्क्वायर बराबर 216/6। देखिएगा 6 एकम 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, और 6 4 36, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर आपका कितना, √36, यानी कि x बराबर 6 मीटर आ गया। x की वैल्यू 6 मीटर आ गई। आपसे पूछा गया तो उसका परिमाप बताइए, तो परिमाप तो सबसे पहले भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, भुजा AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर कितनी है, 3x, तो 3 × x की वैल्यू 6, तो 6 3 18 मीटर हो गया। उसके बाद देखिएगा कौन सी है, BC बराबर कितनी है, BC बराबर 4x, तो 4 × x की वैल्यू कितनी, 6, तो 4 × 24 मीटर हो गया। उसके बाद क्या है, AC नीचे कर दूं, यहाँ आ जाएगा AC बराबर, आप तीनों नीचे ही लिखिएगा, ठीक। AC बराबर कितनी, 5x, तो 5 × x की वैल्यू कितनी, 6, तो 5 × 30 मीटर। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, समकोण त्रिभुज ABC का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, उसकी सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, AB + BC + CA। किसी भी आकृति का परिमाप यदि निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर दें, तो AB आपका 18 है, प्लस BC आपका 24 है, और प्लस CA आपका, या AC या CA बात कहें तो ये 30 है।
बस जोड़ लो। तो देखिए 8 4 12 के 2 हो गया, हासिल आएगा 1 और 1 1 2 और 2 2 4 3 7 72 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिखना, अतः त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर कितना 72 मीटर आ गया। चलिए नोट करिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करिए भाई। नोट हो जाए तो बताना। हो गया। चलिए तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आपसे कहता है क्या, इसको रब कर दूं। चौथा प्रश्न देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या माइनस का 24/45 के समतुल्य संख्या है, के समतुल्य संख्या है। देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है। कैसे हम समतुल्य संख्या कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या आपको क्या करना, समतुल्य संख्या है, 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिएगा पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि 12/20, दूसरा ऑप्शन कहता है माइनस का 8/15, अगला ऑप्शन कहता है माइनस का 6/9 और अगला ऑप्शन कहता है 4/11। तो देखिएगा ध्यान से, हमें क्या बताना है, इसकी समतुल्य भिन्न बतानी है। तो देखिए समतुल्य भिन्न से क्या, माइनस का 24/25 नहीं 45। तो देखिएगा हमें, देखिए इससे 24/45 से देखिए सारा छोटा ही है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इसको काटना होगा। इसको काटिए, जिस डिजिट से कट जाए। देखिए सबसे पहले 3 से कटेगा, तो देखिए माइनस का 24/45 है, इसको 3 से काटिए। देखिए मतलब भाग करें तो 3 8 24 होता है और 3 कम 3 3 5 15 कितना, माइनस का 8/15 है। देखिए काटने पर ध्यान सुनिएगा, उसको हम क्या करें, या तो काटे मतलब डिवाइड कर दें सेम संख्या से। भाई काटा तो सेम ही संख्या से जाता है, तो जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वह उसकी समतुल्य भिन्न होगी, या उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। जैसे लिखा हो, आपसे पूछे 5/7 की समतुल्य भिन्न बताइए, तो ये जैसे मान लो 5 25 होता और 5 7 35, तो 5/7 की समतुल्य भिन्न 25/35 हो सकती है। और यदि आपसे कहे 25/35 की समतुल्य भिन्न बताइए, तो 5/7 भी हो सकती है। मतलब इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका द्वितीय सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समतुल्य भिन्न में या तो हम जो दे रखी संख्या उसमें किसी संख्या से, सेम संख्या से दोनों में अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दें, या सेम संख्या से डिवाइड कर दें, दोनों में काट देना, समझ रहे हैं ना, सेम संख्या से डिवाइड कर दें, जो भिन्न प्राप्त होगी वही हमारी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, आपसे कह रहा है चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, माइनस का 36/42, माइनस का 36/42। ठीक है, कैसे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है माइनस का 6/42
माइनस का 6/8, अगला कह रहा माइनस का 6/7, अगला कह रहा माइनस का 7/6, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि माइनस का 6/42, माइनस का 6/42। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो उसको टिक करिएगा और उसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखिएगा, इसको रब करूं, ये छठा प्रश्न है ना, नहीं पांचवा ही होगा। अब अगला छठा देखिएगा, इसके आगे छठा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है 6 नंबर, छठा आपसे कह रहा है, ये भी देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से 80 और 90, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, के बीच अभाज्य संख्या है। देखिएगा, इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 81 तथा 83, अगला ऑप्शन आपके पास 51 तथा 89, अगला 83 तथा 87, और अगला है 83 तथा 89। आप देखिएगा, निम्न में से 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है, तो आप जानते 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या आपसे पूछा है, तो 80 और 90 के बीच में देखिए 81 हमारी अभाज्य संख्या नहीं, ध्यान सुनिए, ऑप्शन को चाहे बढ़िया देखिए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 81 हमारी भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो, और 81 देखिए 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी होगा, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। 81 के बाद 82/2 से भी होगा, बात खत्म है कि नहीं। फिर 83, तो 83 देखिए हमारी कैसी अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 84 भी 2 से होगा, तो आधा संख्याओं से भी होगा। 85 भी देखिए 5 से हो जाएगा, मतलब केवल 2 गुणनखंड, एक तो संख्या जैसे 83 सिर्फ 83 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, तो 86 भी देखिए 2 से हो रहा है। फिर 87 देखिए, 87 8 7 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। फिर 88 देखिए तो 2 से, 4 से, तो सबसे हो जाएगा। फिर क्या 89 89, ये देखिए किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए 83 और 89 83 एंड 89, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया आपका। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसके बीच में अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला बात देखिएगा, 6 के बाद 7, चलिए 6 के बाद 7 आपसे कह रहा है 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 10 और 20 के बीच में सबसे आसान प्रश्न लिया, अभाज्य संख्याएं। पहला ऑप्शन आपके पास है 15 तथा 17, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 17 तथा 19, अगला ऑप्शन आपके पास है 11 तथा 15, और अगला ऑप्शन आपके पास है 15 तथा 19, ठीक है। 15 तथा 19, जो भी इसमें से ऑप्शन आपका सही हो उसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखिएगा और इसका जवाब दोस्तों जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 8th नंबर 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि चलिए 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या है,
या अभाज्य संख्याएं। इसके ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है 1 तथा 3, दूसरा ऑप्शन है 1 तथा 5, अगला ऑप्शन आपके पास है 3 तथा 5 और अगला ऑप्शन आपके पास है 3 तथा 9। जो भी इसमें से आपका ऑप्शन सही हो उसको टिक करिएगा और इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।